देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत पहले कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। बताइए मनोज जी, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, यहाँ पे हमने कल इंडस्ट्रियल मेटल पे एक में एक अच्छा हेल्दी वो देखा था। पर यहाँ पे कहीं रणनीति बनानी है तो एल्यूमिनियम यहाँ पे टॉप फेवरेट रहेगा। अभी अपने सपोर्ट लेवल 290 के स्तर के ऊपर बना हुआ है, तो 293 के स्तर पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। स्टॉप लॉस 289 का रखना है, टारगेट 300 के रहेंगे। वहीं एग्री पैक में हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और अपने सपोर्ट्स लेवल से आज अच्छी रिकवरी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रही है। 3150 के स्तर के आसपास यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 3110 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे 3240 के रहेगा। भूपेश, आपकी कॉल्स क्या होंगी? जी, मुझे नेचुरल गैस के वायदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 357.70 का दाम है, अभी करंट भाव पे खरीदारी करें। 350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 366 और 370 के लक्ष्य रहेंगे। और वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 3120 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 3210 और 3240 के संभावित रहेंगे। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक पर ये ट्रेडिंग व्यू आपको दिया गया और साथ ही साथ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में एक पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन मनोज जी, चांदी पर आपका व्यू नहीं लिया गया, क्या राय है आपकी चांदी पर? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने रैली को सपोर्ट किया है, बट यहाँ से करंट लेवल से कितना कन्विक्शन है आपका? ये अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे $66 जो है इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे चांदी के लिए। भारतीय बाजारों में भी जब तक कीमतें 2,08,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है तो यहाँ पे डिप्स में एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। कीमतें एक बार 2,40,000 भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $78 के स्तर के ऊपर अगर क्लोज करने में सफल रहती है तो फिर हम वहाँ पे 85 और $92 भी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को आते हुए देखेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,54,000 और 2,75,000 के स्तर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्स में अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। अभी भी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है और जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। कल की जो गिरावट थी वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं। हालांकि वो काफी इंटेंस थी, इसलिए मार्केट जो है थोड़ा सा वहां पे डरा हुआ नजर आया। लेकिन हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना है। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर पर आपकी राय क्या रहेगी भूपेश? यहाँ पर अगले टारगेट्स क्या हैं? कॉपर की बात करें तो 1250 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है आने वाले समय के लिए। मुझे लगता है जब तक बाजार इस भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इस बाजार में 1340 और 1390 के लक्ष्य एक बार पुनः संभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर सभी बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो मेजर ट्रेंड है। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात करें तो बाजारों में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता है। ओके, और बेस मेटल पैक में हालांकि मनोज जी आपने एल्यूमिनियम पर एक ट्रेड दिया है, बट कॉपर निकल इन दोनों पर आपके कमेंट्स भी, क्योंकि निकल में भी सिमिलर पैटर्न हमने देखने को मिला है तेजी का, जैसे कॉपर में रहा। बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। हम देख रहे हैं कि $12,000 पर LME पर कीमतें सस्टेन और एक बार यहाँ पे 12,840 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर हम $14,000 की ओर जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी यहाँ बिल्कुल बनी रहेगी, तो डिप्स में एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। जो कॉपर का जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है 1255 से 1220 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। 1180 के नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 1335 और 1380 जो है वो यहाँ पे लक्ष्य रहेंगे। वहीं अगर निकल की बात करें तो हम यहाँ पे जो है निकल फ्यूचर को इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी जो 1600 का लेवल है वो एक स्टीप रेजिस्टेंस है निकल के लिए। तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पे फिर से डिप मिलता है 1480 से 1440 की रेंज में तो वहां पे बाय करना चाहिए। फ्रेश बाय वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें और अगर लॉन्ग का पोजीशन लिया हुआ है तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह है। ओके, तो ये राय रही निकल पर 7% ऊपर, आज 1564 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, शो को समेटने का वक्त है इसी के साथ। शुक्रिया मनोज जी और भूपेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।